सुखासन, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि एक ऐसी आरामदायक अवस्था में बैठना जिस अवस्था में हमारे शरीर को कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो और हम इस अवस्था को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इस आसन को करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस आसन में जो हम बैठते हैं तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ नहीं होता है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा अदर बॉडी पार्ट्स की तरफ, अदर बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ठीक से हो पाता है, जिससे कि हमारे जो अदर बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है और वो ठीक से कार्य करते हैं और हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इस आसन को करने से हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, वो सुधरता है, हमारी छाती मजबूत होती है और हमारी श्वसन क्रिया बहुत अच्छे से होने लगती है। जो व्यक्ति प्राणायाम करना चाहते हैं और वो पद्मासन की अवस्था में या अन्य आसनों की अवस्था में नहीं बैठ पाते हैं तो वो सुखासन में बैठ करके प्राणायाम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यह आसन सिद्धासन के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि के लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। जो लोग योग की एडवांस अवस्था में जाना चाहते हैं वो इस आसन में बैठ करके अपनी योग की इस क्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आसन है आपका पर्वतासन। पर्वतासन से जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे एक पर्वत ऊंचा और विशाल होता है उसकी तरह हम अपनी आकृति को बनाना है, अपने शरीर को एक ऐसी अवस्था देनी है जिससे हम पर्वत की तरह दिखाई दें। तो इसमें 2-3 तरीके हैं पर्वतासन करने के। मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके में आपको क्या करना है कि आप या तो सुखासन में बैठ जाएं या फिर आप पद्मासन में बैठ जाएं। दोनों ही अवस्था में आप बैठ सकते हैं और अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाना है, सिर के ऊपर, और सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाना और उनको ज्वाइन करके रखना है। फिर वहाँ पर इस अवस्था को बनाए रखना है कुछ समय तक। फिर से आप हाथों को नीचे लेकर के आ जाएंगे और सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। इस आसन को आप कम से कम 10 से 15 बार आप इसको रिपीट करें। इस आसन को करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस आसन को करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ता है और दूसरा हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अपर बॉडी में होता है और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होती है। इसके अलावा हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सुधरता है और साथ ही साथ हमारे जो पेट की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट आसन है आपका गौमुखासन। गौमुखासन से तात्पर्य है कि गाय के चेहरे की आकृति जैसा आसन करना, यानी जैसा गाय का फेस होता है, चेहरा होता है, गाय का जो मुख होता है उसकी तरह हमारी एक आकृति बनानी है। तो गौमुख आसन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाना है। उसके बाद में फिर आप अपना एक पैर घुटने से मोड़ेंगे और उस पैर की एड़ी को दूसरे वाले पैर के कूल्हे तक लेकर के जाना है। फिर आप दूसरे पैर को मोड़ करके, घुटने से मोड़ करके उस पैर के ऊपर रखेंगे। ठीक है, घुटना घुटने के ऊपर आना चाहिए। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, अपना एक हाथ सीधा ऊपर करेंगे सिर के ऊपर और फिर उसको कोहनी से मोड़ करके पीछे कमर को छूने की कोशिश करेंगे, कंधे के पीछे लेकर के जाएंगे और दूसरे हाथ को नीचे से कोहनी से मोड़ करके ऊपर की तरफ अपने पहले वाले हाथ की उंगलियों की तरफ लेकर के आएंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे को इंटरलॉक करेंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे और इस अवस्था को बनाए रखेंगे। कुछ समय पश्चात आप फिर सामान्य अवस्था में आ जाएंगे और फिर से आप यही क्रिया आप दूसरे पैर पर और दूसरे हाथ से आप ये क्रिया दोहराएंगे। ठीक है, इस आसन को करने के मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। इस आसन को करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो आप यह आसन करते हैं तो इस आसन को करने से आपके कमर का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है, यानी जो रीढ़ की हड्डी है वो आपकी मजबूत होती है और सीधी होती है। इस आसन को करने से हमारी जो मांसपेशियां हैं, कंधे की मांसपेशियां हैं या हाथों की मांसपेशियां हैं, वो सब मजबूत होती हैं। इसके अलावा इस आसन को करने से बवासीर जैसा जो बीमारी है और जो मधुमेह जैसा रोग है और अस्थमा जैसी जो समस्या है वो सब ठीक हो जाते हैं। इस आसन को करने से न केवल शरीर ताकतवर बनता है बल्कि हमारा शरीर लचकदार भी बनता है। नेक्स्ट आसन है आपका मत्स्य आसन। मत्स्य आसन जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी फिश पोज, मछली की आकृति जैसा कुछ बनाना है हमें।
इस आसन को करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इस आसन को करने के लिए आपको सीधा बैठना है। आप पद्मासन की अवस्था में बैठ सकते हैं। उसके बाद में आपको अपने शरीर को पीछे की तरफ लेकर के जाना है। अपने दोनों पैर के अंगूठों को आप दोनों हाथों से पकड़ेंगे और फिर आप पीछे जाएंगे और अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाते हुए, छाती को ऊपर की तरफ उठाते हुए, दोनों कोहनियों को नीचे फर्श पर रखते हुए और अपने सिर को ज़मीन से लगाएंगे, फर्श पर लगाएंगे और इस अवस्था को फिर आप बनाए रखेंगे कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर आप सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। यह आसन थोड़ा सा कठिन है। इस आसन को हम हठयोग में भी शामिल करते हैं। इस आसन के करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। चलिए मैं आपको अब इसके फ़ायदे बता देता हूँ। इस आसन को करने से आपके पेट संबंधी जितने भी विकार हैं, जैसे कि आपका कब्ज हो गया या फिर आपका हल्का पीठ दर्द है, थकान है, बेचैनी है या फिर सांस संबंधी जो बीमारी हैं, ये सब ठीक होते हैं। यह आसन बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस आसन से हमारे जो शरीर में पोषक तत्व हैं उन सब का अवशोषण हमारा शरीर ठीक से कर पाता है। हमारे सीने की और जो गर्दन की मांसपेशियाँ और जो कंधे की मांसपेशियाँ वो सब तनाव युक्त होती हैं और मजबूत बन जाती हैं। इस आसन को करने से हमारी पिट्यूटरी जो ग्लैंड और जो पैराथायराइड जो ग्लैंड है ये टोन होती हैं। ओके, इसके अलावा जो पीठ है, हमारी जो कमर है वो स्ट्रेच होती है और टोन होती है और कमर दर्द की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। हमारे जो हिप के जोड़ हैं और मांसपेशियां हैं उनको अच्छा स्ट्रेच मिलता है इस आसन के करने से। इससे हमारे जो गला है और जो पाचन के सभी अंग हैं उन सब की मसाज हो जाती है। नेक्स्ट आसन है आपका चक्रासन। चक्रासन, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक चक्र की आकृति बनाती है, यानी व्हील पोज भी हम इसे बोलते हैं। इस आसन को करने के लिए आप सीधे बैठ जाएं, उसके बाद आप पीठ के बल लेट जाएं और अपने दोनों पैरों के बीच में आप कम से कम 1 से 2 फीट का गैप करें और दोनों घुटनों को मोड़ लें। ठीक है, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। और फिर अपने दोनों हाथों को आप पीछे सिर के पास, कंधों के पास लेकर के जाएं, हथेलियों को ज़मीन पर रखें और फिर आप बीच में से अपने पीठ को ऊपर उठाएंगे। अब आपके जो पूरे शरीर का संतुलन है वो आपके हाथों पर और आपके पैरों पर बनेगा और बीच का हिस्सा आपका ऊपर उठा रहेगा, धड़ आपका ऊपर रहेगा, सिर आपका ऊपर उठा रहेगा। इस आसन को 2 तरह से किया जाता है। एक तो ये तो सामान्य अवस्था थी, दूसरा तरीका यह भी है कि आप खड़े होकर के भी आप इसको कर सकते हैं। खड़े होकर करने का तरीका यह है कि आप अपने घुटनों को आगे की तरफ झुकाएंगे और उसके बाद में फिर आप अपनी कमर को पीछे की तरफ झुकाते हुए और संतुलन बनाते हुए आप अपने शरीर को पीछे लेकर के आएंगे और आप इस अवस्था को फिर चक्रासन में परिवर्तित कर देंगे और आप यहाँ पर चक्रासन बनाए रख सकते हैं। अब इसके फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। इस आसन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस आसन को मैं आपको बताऊं, जो बच्चे हैं उनको यह अवश्य करना चाहिए क्योंकि इस आसन के करने से उनकी लंबाई बढ़ती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो किडनी है, जो लीवर है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी कलाई, आपके हिप्स, आपकी स्पाइन वो सब मजबूत होती हैं। हमारी जो हाथ हैं, हमारी जो थाई है, जो हमारे शोल्डर हैं, हमारे जो लेग्स हैं, उनकी जो मसल्स हैं वो बहुत मजबूत हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डी जो है उसमें लचीलापन आता है और यह आसन करने से हमारी जो वृद्धावस्था है ना वो धीरे से आती है फिर, यानी हम जल्दी से बूढ़े नहीं होते। हमारी जो जठर और जो आंतों हैं वो सब सक्रिय हो जाती हैं। शरीर में स्फूर्ति, शक्ति, तेज की वृद्धि होती है। हमारे सांस संबंधी रोग या फिर सिर दर्द है या फिर आँखों के जो विकार हैं या फिर सर्वाइकल है या फिर आपका स्पॉन्डोलाइटिस है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनमें हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। आज की जो हमारी यह क्लास थी यह हमारी अस्थमा संबंधी बीमारी को दूर करने के लिए योगासनों से संबंधित थी। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आप यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हैं। इन टॉपिक्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, जिन लोगों ने हमारा अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से मेरा अनुरोध है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले न्यू अपडेट्स हम उन तक पहुँचा सकें। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा प्लीज़। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।